Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. As we all know, नॉन ऑडिट केसेस की ड्यू डेट हमारे पास क्या है फाइल करने के रिटर्न्स को फाइल करने की 31 जुलाई। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि क्या ये डेट एक्सटेंड होगी 31 जुलाई एक्सटेंड होगी। अभी तक तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं है एक्सटेंड होने का। तो इन केस अगर ये डेट नहीं भी एक्सटेंड होती तो क्या हम उसके बाद भी रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो इससे आपकी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी। ITR filing due date 31st July. What happens if you miss the July 31st deadline? अगर आप 31 जुलाई की जो डेडलाइन है उसको स्किप कर देते हो तो उस केस में क्या होगा। आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए जुलाई 31st तक क्योंकि उसको बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। इन केस अगर आप किसी वजह नहीं कर पाए 31 जुलाई तक अपने रिटर्न, तो उसके बाद भी आप अपने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे 31 दिसंबर 2023 तक। उस केस में क्या क्या होगा। उस केस में आपके ऊपर लगेगी सबसे पहले तो लेट फीस। ठीक है, लेट फीस आपके ऊपर कितने लगेगी। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से एक्सीड हो रही है तो उस केस में लेट फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी 5000 रुपीज की। और अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से नीचे है तो उस केस में लेट फीस आपके ऊपर अप्लाई होगी 1000 रुपीज की। देन पैनल इंटरेस्ट, जो भी हम लोगों की टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, ठीक है, उस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1% एवरी मंथ के अकॉर्डिंगली। तो जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है अगर हम उसे 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी के ऊपर हमारे पास इंटरेस्ट भी उतना बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, हालांकि इंटरेस्ट तो हमारा पहले भी रहेगा अगर आप लोगों ने किसी की टैक्स लायबिलिटी बनती है और अगर आप लोगों ने उसका टीडीएस नहीं कटा हुआ या उसका एडवांस टैक्स नहीं पे किया हुआ और लेट फाइल कर रहे हो आप लोग, तो उस केस में उसका उतना ही इंटरेस्ट जो है वो बनता जाएगा। नेक्स्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिफंड्स। आपको पता है कि अगर हमारा कहीं से टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है, तो हमारा रिफंड बन जाता है। अगर हमारा रिफंड आते हैं तो आज की डेट में रिफंड जो है बहुत इजीली जो एक्सेस हो जाते हैं और उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। रिफंड के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसकी कैलकुलेशन कैसे रहती है, 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक हमें रिफंड मिला है उस दिन तक का हमें वो इंटरेस्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आप डेडलाइन को क्रॉस कर देते हो, आपके पास डेडलाइन कौन सी है 31 जुलाई, आपने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किए तो उस केस में गवर्नमेंट आपको रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट कब से देगी, जिस डेट को आपने रिटर्न फाइल किए उस डेट से लेके टिल द रिफंड इज ग्रांटेड। तो उस केस में आपके जो अप्रैल 1 से आपको इंटरेस्ट मिलना था आपको वो नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट, कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके कोई बिजनेस के अंदर कोई लॉसेस हैं उसको आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे नेक्स्ट आने वाले साल के अंदर उन लॉसेस को आप वो कवर कर सकते हैं। आपके पास लॉसेस है और आने वाले साल की इनकम है तो उसके साथ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल की हुई है। इनकेस अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल की है तो उस केस में आप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने आपको क्लियर कर दिया कि आपको रिटर्न तो 31 जुलाई तक ही करनी चाहिए फाइल, लेकिन इन केस अगर आप 31 जुलाई तक नहीं कर पाते किसी वजह तो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपके ऊपर 1000 या फिर 5000 रुपीज की लेट फीस लगेगी, जो भी आपका टोटल इनकम के बेसिस के ऊपर जो भी एप्लीकेबल होगा। इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे उस दिन तक का जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। इनकेस अगर आपका रिफंड का केस है तो आपके रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कम हो जाएगी और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।